स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बैंक्स को हाउसिंग के लिए लोन का टारगेट पूरा ना करने की सूरत में जुर्माने करने का फैसला कर लिया गया है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो बैंक हाउसिंग के लिए सस्ते कर्ज देने से हिचकिचाहट का मुजाहरा करेगा, इन बैंक्स पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी का मकसद गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते कर्ज की फराहमी यकीनी बनाना है ताकि गरीब आवाम अपना ज़ाती घर खुद बना सकें। इसके अलावा टाउन डेवलपर्स और बिल्डर्स को भी सहूलत फराहम करनी है ताकि वो भी सस्ते मकानात की हाउसिंग कॉलोनीज तामीर कर सकें। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम बैंक्स पर लगाई गई शराइत की तफसील के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम से मुतल्लिक मैं तफसीली 5 से 6 वीडियोस बना चुका हूं। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी के पेज पर आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपके जहन में जो भी सवाल हों, इन प्लेलिस्ट में आपको यकीनन जवाब मिलेगा। जो सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है कि मलिक साहब, आपने कहा था कि हाउसिंग लोन्स बैंक लेना शुरू कर देंगे। 1 सितंबर की आपने डेट दी, फिर आपने 28 तारीख की डेट दी। तो नाज़रीन, मैं आपको क्लियर करता चलूँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सर्कुलर जारी होते हैं उनमें जो हिदायत मौजूद होती हैं तमाम बैंक्स के लिए, मैं उनकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। बैंक्स उससे अगर कंप्लायंस ना करें, स्टेट बैंक की जारी करदा हिदायत पर अमल ना करें, तो उस सूरत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी का किरदार भी अदा करेगी। और अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंक्स को इंतहाई सख्त हिदायत जारी कर दी हैं और इन शराइत के नाफजुल अमल हो जाने के बाद मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द बैंक्स कर्ज़ों की फराहमी के लिए दरख्वास्तें लेना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, तमाम बैंक्स क्वार्टरली यानी हर 4 माह के साइकिल पर चलते हैं और साल में 3 क्वार्टर्स पर काम करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो तरीकाकार तय किया है वो 31 दिसंबर 2020 के बाद से बैंकों को चेक करने का है। यानी बैंक्स को अभी 2 माह की मोहलत दी जाएगी कि वो उसमें कितना टारगेट हासिल करते हैं और अप्रैल 2020 तक इसको नोट किया जाएगा कि तमाम बैंक्स में से कौन सा बैंक सस्ते मकान तामीर करने के लिए हाउस मॉर्गेज की फैसिलिटी फराहम करता है। अपना टारगेट पूरा करने वाले बैंक को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंसेंटिवाइज किया जाएगा, यानी इनामात दिए जाएंगे और टारगेट ना पूरा करने वाले बैंक्स के ऊपर सख्त शराइत लगाई जाएंगी और जुर्माने भी किए जाएंगे। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम बैंक्स को पाबंद किया था कि वो अपने पोर्टफोलियो का यानी उनकी कुल असासों की जितनी मालियत है, जितना वो डोमेस्टिक या कमर्शियली रकम को यूज़ करते हैं, उसका 5% नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए मुख्तस करेंगे। और कोई बैंक अगर अपने दूसरे क्वार्टर में यानी अप्रैल 2020 तक 7% लोन फराहम करता है तो वो अपने टारगेट से 2% ज़्यादा लोन फराहम करेगा और इस 2% को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान CRR की मद में बैंक को सहूलत देगा। यानी मुतल्लका बैंक को जिसने टारगेट 2% ज़्यादा अचीव किया था, अब उसे 2% CRR की रियायत मिल जाएगी। नाज़रीन, CRR कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हर बैंक को पूरा करना होती हैं। यानी हर बैंक पर लाजिम है कि वो CRR के मुताबिक बनने वाली रकम अपने बैंक में मौजूद रखे। बैंक्स पर लाजिम है कि वो अपने असासों का 3% CRR की मद में अपने बैंक्स में मौजूद रखेंगे। मसलन अगर एक बैंक के कुल असासों की मालियत 1 लाख रुपया है तो इसका मतलब है 97,000 को वो यूज़ कर सकता है। ये 3,000 उसके अकाउंट में मौजूद रहेगा जिसका उसको कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह अगर कोई बैंक ये 5% का टारगेट मीट नहीं कर पाता तो जितने % वो पीछे रह जाएगा उतने % उसे CRR में इजाफा करना पड़ेगा। मसलन अगर कोई बैंक सिर्फ 2% कर्ज फराहम करता है तो बकिया 3% इसको अपने CRR की मद में अजाफी अपने बैंक में जमा रखना होगा। यानी पहले बैंक 3% रख रहा था तो अब 6% उसे रखना होगा और इन 3% के बढ़ने से बैंक के मुनाफा में कमी होगी, क्योंकि बैंक्स आपके और मेरे पैसों को मुनाफे वाली स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं और अगर वही पैसा जुर्माने की सूरत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में CRR की इजाफे की वजह से रखवाना पड़ जाएगा तो बैंक्स का यकीनन मुनाफा कम हो जाएगा और ये उनके लिए एक किस्म का जुर्माना ही होगा। इस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम छोटे बैंक्स को क्वार्टरली यानी 4-4 माह की मुद्दत के टारगेट्स दे दिए हैं और मौजूदा क्वार्टर फरवरी में जाकर ख़त्म होगा और उसके बाद अगला क्वार्टर मार्च से 31 जून तक का होगा।
स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा इस सज़ा और जज़ा के कानून के बाद पाकिस्तान वेल्थ एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं ये इंतहाई पुरुमीद हूँ कि जल्द अज जल्द तमाम बैंक्स नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फॉर्म लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि पॉलिसी बन चुकी है, पॉलिसी मंजूर हो चुकी है। ये 5%, 7%, 5 मरला, 10 मरला, 30 लाख, 50 लाख, ये तमाम बातें इसीलिए हो रही हैं कि हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। अब बात है तो सिर्फ इसकी कि बैंक्स कब ये अमल शुरू करते हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान वेल्थ एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको अपडेट रखूँगा। जैसे जैसे नया पाकिस्तान की अपडेट आती रहेंगी मैं आप सबको अपडेट रखूँगा। पाकिस्तान वेल्थ एकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।